वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो सीधा आपकी रसोई से जुड़ी है। दुनिया के सबसे क्रिटिकल एनर्जी चेक पॉइंट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मची हलचल ने भारत की एलपीजी सप्लाई लाइन को खतरे में डाल दिया है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा एलपीजी इसी रास्ते से इंपोर्ट करता है और अब इस सप्लाई चेन के टूटने का डर बढ़ गया है। लेकिन देश के 33 करोड़ घरों में कुकिंग गैस की कमी ना हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत इमरजेंसी प्रोविजंस लागू कर दिए हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने देश के सभी ऑयल रिफाइनरीज को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे फिलहाल पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग को रोककर अपना पूरा फोकस एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने और डोमेस्टिक कंजम्पशन को प्रायोरिटी देने पर लगाएं। आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस को समझेंगे बल्कि यूपीएससी और बैंकिंग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी इस पूरे एलपीजी सप्लाई फ्रेमवर्क को भी डिकोड करेंगे। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जो इमरजेंसी डायरेक्टिव जारी किया है उसे समझना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के सेक्शन 3 और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड सप्लाई ऑर्डर 1999 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। ये कानूनी प्रावधान सरकार को इमरजेंसी के दौरान किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन और वितरण को रेगुलेट करने की ताकत देते हैं। इस नए आदेश के मुताबिक अब सभी रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने का नेसेसरी ऑर्डर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल्स बनाने के लिए नहीं किया जा सकेगा, बल्कि इन्हें अब सिर्फ और सिर्फ कुकिंग गैस यानी एलपीजी बनाने में ही झोंकना होगा। इसके अलावा जितना भी एलपीजी प्रोडक्शन होगा उसे सीधा पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसीएस यानी आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को सप्लाई करना होगा। एस्पिरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि भारत के लगभग 33 करोड़ घरों की रसोई इन्हीं बिग 3 सरकारी कंपनियों के भरोसे से चलती है। तो इस पूरे मास्टर प्लान का मकसद सिर्फ एक है, इंटरनेशनल क्राइसिस चाहे जो भी हो, देश के घरों में डोमेस्टिक सप्लाई कम नहीं होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये एलपीजी है क्या और इसके पीछे की साइंस क्या है। चलिए इसे थोड़े सरल भाषा में समझते हैं। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण यानी फ्लेमेबल मिक्सचर है। अगर हम इसके मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रोपेन और ब्यूटेन। एग्जाम के नजरिए से याद रखिएगा कि इन गैसों को दबाव यानी प्रेशर के जरिए लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है ताकि इन्हें आसानी से सिलेंडर में स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सके। एक और दिलचस्प और क्यूरियस फैक्ट, एलपीजी अपनी प्राकृतिक अवस्था में पूरी तरह ऑर्डरलेस यानी गंधहीन होता है। इसमें जो तीखी गंध हमें आती है वो एथिल मैरकैप्टान नाम के एक केमिकल की वजह से होती है, जिसे सुरक्षा के लिए मिलाया जाता है ताकि अगर गैस लीक होने पर तुरंत पता चल सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि सरकार ने रिफाइनरीज को प्रोपेन और ब्यूटेन को डाइवर्ट करने को क्यों रोका है, क्योंकि यही वो रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी हमारी रसोई की एलपीजी को सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन दोस्तों, सरकार को इतने कड़े कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी। अगर हम 2024-25 के आंकड़ों को देखें तो भारत की कुल एलपीजी खपत लगभग 31 मिलियन टन थी, जिसमें से हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन सिर्फ 13 मिलियन टन ही था। यानी हम अपनी जरूरत का लगभग 58% एलपीजी विदेश से मंगाते हैं। भारत अपनी जरूरत के लिए मुख्य रूप से सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसी पश्चिम एशियाई देशों पर निर्भर है। अब यहाँ एंट्री होती है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। एस्पिरेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि यह संकरा समुद्री रास्ता भारत की एनर्जी लाइफलाइन है। हमारे कुल एलपीजी इंपोर्ट का 80% क्रूड ऑयल और 40% एलएनजी और 50% से ज्यादा हिस्सा इसी रास्ते से होकर भारत पहुंचता है। ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी हलचल होती है या शिपिंग रूट बाधित होता है तो यह सीधे तौर पर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। यही कारण है कि सरकार ने समय रहते इमरजेंसी प्रोविजंस लागू कर दिए हैं ताकि वैश्विक संकट का असर आपकी रसोई तक ना पहुंचे। तो क्या भारत इस संकट के सामने बेबस है? बिल्कुल भी नहीं। भारत अब अपनी एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक बहुत बड़े मास्टर प्लान पर काम कर रहा है। पश्चिमी एशिया यानी वेस्ट एशिया पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत ने हाल ही में यूएस के साथ एक बहुत बड़ा एलपीजी सप्लाई डील साइन किया है। एस्पिरेंट्स के लिए यह डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। साल 2026 में भारत यूएस गल्फ कोस्ट से करीब 2.2 मिलियन टन एलपीजी इंपोर्ट करेगा, जो हमारे कुल सालाना इंपोर्ट का लगभग 10% होगा। यानी अब हमारा भरोसा सिर्फ एक रीजन पर नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, भारत सरकार अब दुनिया के बड़े ग्लोबल ट्रेडर्स जैसे वाइटॉल, ट्रैफिक रुआ
और एंडॉक ट्रेडिंग के साथ भी लगातार टच में है। इसका सीधा मकसद ये है कि अगर हॉर्मूज का रास्ता बंद भी हो जाए तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव मार्केट से कच्चे तेल और एलपीजी के कार्गो मंगाने का विकल्प तैयार रहे। भारत की यह मल्टीनेशनल एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी दिखाती है कि अब हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस चुनौती का स्थायी समाधान क्या है। भारत के लिए आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले हमें अपनी निर्भरता को केवल पश्चिमी एशिया तक सीमित न रखकर यूएसए, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे बाजारों तक फैलाना होगा। साथ ही हमें अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर को आपातकालीन तेल भंडार की क्षमता को बढ़ाना होगा और एलएनजी स्टोरेज सॉल्यूशंस पर जोर देना होगा। इसके अलावा देश के भीतर डोमेस्टिक गैस एक्सप्लोरेशन को तेज करना और रिफाइनिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाना अब चॉइस नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। लेकिन क्या सिर्फ गैस पर निर्भर रहना काफी है? भविष्य की ओर देखते हुए भारत अब इलेक्ट्रिक कुकिंग, बायोगैस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्लीन एनर्जी विकल्पों की तरफ तेजी से ट्रांजिशन कर रहा है। अंत में ग्लोबल लेवल पर अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक संबंधों को मजबूत करना होगा ताकि समुद्री रास्ते यानी एसएलओसीज सुरक्षित रहें और हमारी सप्लाई चेन कभी ना टूटे। तो फ्रेंड्स, ये था भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का पूरा रोड मैप। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक कुकिंग भारत की गैस पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए जागरण जोश। जय हिंद।